एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस, जो कि सबसे डिमांडेबल टॉपिक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको इस सिंपल वे में बताऊंगा कि आप टेंस को कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करता हूँ इससे। टेंस सबसे पहले देखेंगे अपन इसके टाइप, प्रकार। तो देखिए सबसे पहले टेंस को अपन 3 भाग में बांटते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसके बाद इन सभी टेंसों को 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, सबका नाम ही सेम रहेगा, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, चारों नाम सेम रहेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये प्रेजेंट है तो इसको अपन कहेंगे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दूसरा पास्ट, तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस, तो ये हो जाएगा फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें सिर्फ यही याद रखना होगा कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं और जो इसके अन्य 4 प्रकार है इनके बारे में अपन को, इनके जो नाम है वो याद करना ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले अपन इसका पहला टाइप जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है? तो पहचान ये होती है कि जिसके अंत में, मतलब जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य कहे जाते हैं। अब इसका अपन जो इंग्लिश बनाएंगे अपन फार्मूला, उसकी रूल्स क्या होगा? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें अपन सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या फिर जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा वो। ये फॉर्मूला कब होगा? जब वाक्य की शुरुआत आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन इससे होती है, तो ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई वाक्य अपना ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और या फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो दिया गया है उसमें वाक्य में। लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि अगर कोई वाक्य ही, सी, इट या सिंगुलर से शुरू होता है तो फॉर्मूला देखिए सेम है। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में या तो एस लगाना पड़ेगा या फिर, ठीक है, या तो यहाँ पर एस या फिर ई एस आएगा। ठीक है, कब? जब वाक्य अपना ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाम दिया गया है तो। ठीक है, अब सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, अगर इसको अपन को नेगेटिव बदलना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर ये वाला वाक्य जो आई, वी, यू, दे या प्लूरल से शुरू हो रहा है, इसको अपन नेगेटिव बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद में डू नॉट, क्या लगाएंगे? डू नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अपना ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले वाले के लिए। और अगर कोई वाक्य ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो रहा है, मतलब कि यहाँ अपन एस या एस लगाया है, तो उसमें अपन को नेगेटिव बताने का फॉर्मूला क्या करेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डज नॉट, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, सबको आ गया समझ में? अगर आई, वी, यू, दे से शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट लगेगा, और अगर ही, सी, इट से शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों में सेम रहेगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अगर हमें इसको इंट्रोगेटिव वाक्य बदलना है तो फिर हमें वही डू नॉट को पहले लेकर आएंगे और डज नॉट को पहले लेकर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अपना पढ़ा था कि हिंदी वाक्य के पीछे ता है, ती है, ते है आएगा। ठीक है, तो जैसे अपना बना हुआ है वह किताब पढ़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सेंटेंस बनेगा सी रीड्स
बुक। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, और अगर ही सीट से शुरू हो रहा है तो मैं क्या कहा था, एस लगाना है। ठीक है, तो एस आ गया इधर, और बुक जो अपना ऑब्जेक्ट है। इसको नेगेटिव बदलने के लिए अपन ने कहा था कि अगर एस या एस लगता है तो डज नॉट लगाना है। तो ये देखिए, सी डज नॉट रीड बुक। ठीक है, यहाँ से जो एस है ये हट जाएगा इधर। फिर इसको इंट्रोगेटिव बदलने के लिए डज को पहले लेके आएंगे अपन। तो देखिए, डज सी रीड बुक, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पीछे दोस्तों हमेशा इंट्रोगेटिव मार्क लगाइए। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका वाक्य। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बदलने के लिए देखिए वही फॉर्मूला है, डज सी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था तो नॉट रीड बुक, और लास्ट में आ जाएगा इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, अब देखिए आगे अपन बदलते हैं, हम किताब पढ़ते हैं। ठीक है, हम किताब पढ़ते हैं, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगेगा अपन को, सब्जेक्ट जो अपना है वी। ठीक है, उसके बाद पढ़ना रीड, वी रीड बुक। उसके बाद देखिए नेगेटिव, तो यहाँ पे वी से शुरू हो रहा है तो वी डू नॉट रीड बुक। फिर इंट्रोगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव है तो फिर जो डू है ये आगे आ जाएगा। ठीक है, और जब डू आगे आ जाएगा तो हमें पता है कि जो पहला वाक्य है वो हमेशा क्या करते हैं, अपन कैपिटल लेटर लिखते हैं। इन छोटी छोटी बातों को दोस्तों ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो डू वी रीड बुक और इंट्रोगेटिव मार्क। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो डू वी नॉट रीड बुक। ठीक है, आ गया समझ में। आगे महेश किताब पढ़ता है, महेश किताब पढ़ता है। तो देखिए सबसे पहले महेश जो है नाम है, सिंगुलर नाम है किसी का, तो अपन इसका नाम लिख देंगे महेश। अब किताब पढ़ता है। ठीक है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और हमें क्या करना है साथ में इसके एस या एस लगाना, तो रीड के साथ में एस लगेगा। तो महेश रीड्स बुक, और फुल स्टॉप। दूसरा है सिंगुलर है, इसलिए नेगेटिव बदलने के लिए अपन महेश डज नॉट रीड बुक। इंट्रोगेटिव, डज महेश रीड बुक, और इंट्रोगेटिव मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए डज महेश नॉट रीड बुक। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए, अगर ही सी इट या सिंगुलर शुरू होता है तो डज नॉट लगाना है, और इसके साथ में एस एस लगाना है। ठीक है, अगर आई वी यू और दे से शुरू होता है या प्लूरल नाम है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव बनाने के लिए अपन को डू नॉट। ठीक है, जी हाँ दोस्तों।